हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज में आज हम जिस चीज़ को करने वाले हैं जी है वो है सीरीज पैंडास के अंदर और उससे रिलेटेड एमसीक्यू जिसको हम लोग बिल्कुल बखूबी यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक बेसिक सा जो प्रोग्राम है आपके सामने सीरीज का दे रखा है। कुछ भी नहीं, आपको सीरीज अगर क्रिएट करनी है तो ऑफकोर्स आपको सबसे पहले पैंडास को इंपोर्ट करना पड़ता है एंड उसके बाद सीरीज जो आपका फंक्शन है उसके अंदर आपको बताना पड़ता है बेसिकली कि आप किससे सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे आपने कुछ वैल्यूज को डाला और उसके बाद में आपने इंडेक्स इनके फिक्स कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि आप मैनुअली खुद से जा करके भी इंडेक्स दे सकते हैं और अगर आप मान लीजिए खुद से इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो 0 1 2 ऐसे आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर A B C D सिर्फ ये दो ऐसे भाग हैं, इनको छोड़ दें अगर हम तो इससे क्या हो जाता है कि आपके मतलब यही दो आंसर है जो होंगे क्योंकि इनके इंडेक्स से पता चलता है। अब देखिए आपने जितनी वैल्यूज डाली वो सारी इंटीजर है, ठीक है, और ये क्या है, ये फ्लोट है। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो ये वाला हिस्सा होगा और बड़ा ही एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपने किया मेरे साथ में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पता चल रहा है कि आपने फिर से एक सीरीज बनाई और उसके अंदर पिछली बार आपने S, ठीक है, इस बार आपने क्या किया है D टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आप इसका डेटा टाइप जान रहे हैं। तो मैं एक चीज अगर बताऊं तो आपके पास में D टाइप्स करके भी है और D टाइप करके भी है। ठीक है, ये किसमें है, सीरीज के अंदर। लेकिन जब आप डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो आपके पास D टाइप्स उसके अंदर आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी देखो इसका डेटा टाइप क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं। सीरीज आपकी होमोजीनियस होती है तो आपके पास में इंटीजर आपके पास आ गया। अब देखिए वैल्यूज, इसकी खास बात है कि जब भी आपको आंसर मिलेगा तो वो एक एरे में, एनडी एरे में आपका एक आंसर है जो आएगा। ठीक है, तो आपके पास में देखिए क्या चीज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये एक लिस्ट है, ये एक 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा वैल्यूज जो एट्रीब्यूट है वो एक एरे में देता है। शेप में जब भी आपका आंसर आता है तो एक टपल ट्यूपल जो भी आप कह लीजिए इसमें आपका आंसर होता है। अब इसमें देखिए टोटल 4 वैल्यूज है तो 4 कॉमा करके जहां पर भी लिखा है वही आपका आंसर है, तो ट्यूपल के अंदर आया। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सीरीज है वो 1 डायमेंशनल है तो इसमें इसने यही बताया कि भाई 4 रोज है, कॉलम तो है नहीं। n बाइट्स, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 4 इसके अंदर। ठीक है, अब हर एक जो आइटम है वो 8 बाइट खेल रही है तो आपके पास में दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द उत्तर। अच्छा जी, अब बस इतनी सी बात। ठीक है, तो आपको 8 बाइट है जो ऑक्यूपाई करता है उसको उतने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करके आपका n बाइट्स का आंसर निकल जाता है। अब ये इकलौता एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका आंसर क्या है भाई, फिक्स है। अगर आप सीरीज के साथ चलाओगे तो 1 आंसर करेगा, अगर आप डेटा फ्रेम के साथ करोगे तो 2 आंसर करेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम क्या होता है आपका 2 डायमेंशनल है जो होता है। ठीक है, अब सीरीज कर रहे हो तो मैंने कहा कि 1 आएगा क्योंकि सीरीज आपकी 1 डायमेंशनल होती है। साइज यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर कितनी है, भाई 4 है इसके अंदर, साइज कितना है 4, तो आपके पास मतलब 1 2 3 4। आप कहोगे कि एक और वैल्यू होती तो ऑफकोर्स 5 होता। ओके, हैज नैन्स में आपको 2 ही आंसर प्राप्त होते हैं, या तो ट्रू और या फिर ट्रू का ऑपोजिट भाई फॉल्स। ठीक है, अगर इसमें एक भी वैल्यू नैन होती तो ये आपको ट्रू करता। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज हैं कुछ ना कुछ, कोई नल है ही नहीं है तो इसीलिए आपको फॉल्स इसके अंदर दे देगा। ठीक है, तो नैन वैल्यू कुछ है ही नहीं है। ओके, सो अब देखिए जैसे मैंने इसमें नल एक दे दिया है, नन दे दी है एक वैल्यू। अब इस केस में ये आपको बिल्कुल ट्रू है जो दे देगा। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं किसके, हमारे पैंडास के अंदर के। अब देखिए क्या चीज है, एम्प्टी, ये भी आपको 2 ही आंसर देगा, या तो ट्रू और या फिर फॉल्स। ठीक है, ये आपको ट्रू आंसर उस केस में देगा जब आपकी सीरीज पूरे तरीके से खाली है। अगर आपकी सीरीज में एक भी आइटम है तो ये आपको फॉल्स देगा। फिलहाल इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि आपकी सीरीज में डेटा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो आपका पैंडास है उसमें मिसिंग वैल्यूज आपकी नैन के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। ये बाकी सारे फंक्शंस हैं, मैं इसमें से सिर्फ आपको एमसीक्यूज निकाल के करा रही हूँ। बाकी देखिए हेड फंक्शन जिसका आंसर आप देख चुके हो, लेकिन मैं आपको बता दूं
हेड का काम होता है शुरू के रिकॉर्ड्स को फैच करना। जैसे आपके पास मान लो लाखों का डेटा है, बट आपको शुरू के 1000 डेटा के साथ काम करना है, 500 डेटा के साथ काम करना है, 4 डेटा, 15 डेटा, ऐसे काम करना है शुरू, तो आप हेड का यूज करेंगे। तो हेड क्या करेगा, उतना, जैसे मैंने इसके हेड के अंदर लिखा 200, तो ये शुरू के 200 रिकॉर्ड्स आपको फैच करा के दे देगा। अब आप कहोगे कि आपने तो इसमें कुछ नहीं लिखा था, तो जब आप इसमें कुछ नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड फैच कर देता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर मान लीजिए वहां 5 रिकॉर्ड है ही नहीं, जो कि हमारे एग्जाम्पल में भी गिवन है, तो ऐसे में जितना डेटा है ये उतना आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो ये आएगा। अब आप मुझसे ये चीज पूछ सकते हो कि ये आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि इसमें वैल्यूज आप मुझे कह सकते हो कि मैम एक सेकेंड, अरे भाई आप मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यूज आपकी इंटीजर है। तो नैन जो है उसका डेटा टाइप फ्लोट है, इस वजह से आपकी जो सीरीज है वो होमोजीनियस है, तो वो सबको एक ही छतरी में रखती है, तो सारा का सारा डेटा क्या है आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज इज होमोजीनियस। ओके, सो हेड का मतलब ऑफ कोर्स मैंने अगर अंदर नहीं लिखा है तो शुरू के 5 रिकॉर्ड, बट अगर मैंने अंदर कुछ लिखा है तो वो शुरू के उतने रिकॉर्ड फैच करके आपको दे देगा। तो शुरू में आपके पास 1 और 2 है, तो इसलिए आपका आंसर इज कमिंग 10। अब हेड हो गया आपका, उसके बाद में आपके पास फंक्शन आएगा टेल। जैसे हेड शुरू के 5 बाय डिफॉल्ट कर रहा था, और वैसे ही टेल क्या कर रहा है, लास्ट के। तो अब 2 का मतलब है कि ये अंत के 2 रिकॉर्ड सी और डी को ये आपको फैच करके दे देगा। तो दिस इज योर आंसर हियर। अगर मैं टेल के अंदर कुछ नहीं दे रही हूं तो ये 5 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट नीचे से फैच करके दे देगा, बट क्योंकि तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही 5 से कम है, तो जितना डेटा है उतना डेटा आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज थी जो आपकी इसके साथ में हुई। एंड अब हम आगे चलेंगे। ओके, के ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन करा रखी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी अलाउ टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स डेटा विजुअलाइज की एक ही लाइब्रेरी जिसको हम लोग फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज मैटप्लॉटलिब। डैश इज 1 डायमेंशनल, आपके पास डेटा फ्रेम है, ऑफ कोर्स ये 2 डायमेंशनल है, सीरीज ऑफ कोर्स क्या है, 1D है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज टू बी इंपोर्टेड टू क्रिएट अ सीरीज। सीरीज को क्रिएट करने के लिए आप पैंडाज जो मॉड्यूल है उसको आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैंडाज लिख करके। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेल्प टू क्रिएट सीरीज। सीरीज का एस हमेशा कैपिटल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे डेटा फ्रेम में DF कैपिटल होता है, इसमें गलत लिखा है, आपका ये आंसर इज करेक्ट। द डेटा लेबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सीरीज इज कॉल्ड इट्स। ओके, डेटा लेबल जो आप देते हो, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में 3 4 5 है, अब इनकी लेबलिंग जो अगर आप नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट हो जाती है 0 से सो ऑन, लेकिन आप इनको अगर देना चाहते हो लेबलिंग तो आप कर सकते हो, और वो आपका होगा इंडेक्सेस। ठीक है, ओके, सो आपकी सीरीज S1 है। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे कि क्या होगा, रेंज आपने 5 लिखा है। नॉर्मली जब आपने पाइथन में कभी इसको चलाया होगा तो इट विल बी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे आपने 5 लिखा है यानी कि ये 0 से 4 तक काम है जो करता है। तो बस आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी आई, 0 से काउंट करोगे तो 5 आएंगे, है ना। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 5 होंगे। मिसिंग डेटा अभी अभी मैंने आपको बताया, नैन की फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर। ठीक है, ओके, सो आगे चलते। सीरीज के क्वेश्चन में मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 सीरीज, 2 सीरीज के अंदर अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ABCD, और इसमें कुछ वैल्यूज हैं, ये तुम्हारी सीरीज S1 है, और इधर एक सीरीज है जिसमें मैंने कहा, और मैंने कहा मान लो 1 2 3 4, ये सीरीज S2 है। अब इन दोनों में अगर मैं ऐसा करा रही हूं S1 प्लस S2, अब A के साथ प्लस होगा, ठीक है, और C के साथ प्लस होगा, D के साथ प्लस होगा। अब ये दोनों भाई साहब क्या होंगे, ये नैन आंसर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैच क्या होता है, इंडेक्सेस आपके मैच है जो बेसिकली होते हैं। ठीक है, राइट, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में क्या, A और B, C, D और F। A जुड़ करके 4 हो गया, B के अंदर क्या है, नैन, C के अंदर क्या है, C 5 4 9,
और डी के अंदर क्या है 6 3 9 और एफ क्या है नैन, ठीक है राइट। तो सेम सेम जो इंडेक्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं एंड इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपका कंपैरिजन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि एस से बड़ा कौन है या बराबर कौन है। तो आई जे के के आर एस से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी फॉल्स। तो आपके पास एफ टी और एफ यानी कि फॉल्स ट्रू फॉल्स कहाँ लिखा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। और इसके इंडेक्सेस भी देख लो 2 6 3 9, सही है तो सही है, ठीक है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, इससे जितने भी बड़े होंगे। अगर मान लीजिए आपने इसी चीज को ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो आपके पास डेटा फिल्टर हो जाता, फिर आपको सिर्फ यही डिस्प्ले होता 6 ट्रू। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपके पास सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज होता है और इसमें एक एट्रीब्यूट आपका यूज हो जाता है विच इज असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आपको देकर के जाती हूँ और आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बखूबी है जो करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। सो बाय।